हेलो एंड फ़ख़र रागले, मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़ख़र। आज की डिबेट में बात करेंगे चाइना वर्सेस इंडिया और क्यों उसकी वजह ये है कि उनके जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, उनका एक स्टेटमेंट आया है अभी 1-2 दिन पहले कि जी उन्होंने सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी है, शायद इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हालाँकि दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही है कि बड़े फ्रूटफुल डायलॉग्स भी चल रहे हैं। वजूहात क्या है और अपोज़िशन वहाँ की कह रही है कि जी पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बात नहीं हो रही। बातों में क्या सच्चाई है और क्यों ऐसा सारा कुछ हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पी साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फगर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित जी, एक तो ये बताइएगा कि सिक्योरिटी तो मेरे ख़्याल में जब से गलवान हुआ था उसके बाद हम यही सुनते थे आपसे, आप बहुत सारे और हिंदुस्तानी दोस्तों से कि वहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट अब उस तरह नहीं है, ज़्यादा करते हैं। फोर्सेस भी होती हैं, उनके साथ जो वेल इक्विप्ड जो है वो लोग रहते हैं। लेकिन अब मज़ीद बढ़ाने की क्या वजह है कि वो जयशंकर साहब कह रहे हैं और बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, नरेंद्र मोदी साहब के बड़े क्लोज़ मेंबर ऑफ कैबिनेट हैं। तो उनका ये कहना है, कोई और कहता तो शायद इतना वो ना होता, लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब कह रहे हैं और है भी बड़े सोच समझदार किस्म के आदमी हैं। देखिए फगर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये एक सवाल के जवाब में बोला गया था कि जब उन्हें ये राजीव गांधी राहुल गांधी जी का एक आरोप लगा था कि जी, भाई गवर्नमेंट इज स्लीपिंग, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चाइना में क्या हो रहा है। चाइना हमारा 20,000 किलोमीटर एरिया खा गया। उस पर आता हूँ, 20,000 किलोमीटर की भी बात करेंगे थोड़ी। अब हुआ क्या फगर भाई, बोला भाई वहां पे जो डिप्लॉयमेंट है ऑल टाइम हाई है। इतनी डिप्लॉयमेंट मैन मशीनरी मैन पावर और लॉजिस्टिक्स की आज तक नहीं थी। 13,000 फीट पे लोग इस सर्दी में अब भी खड़े हैं, हमारे भाई अब भी खड़े हैं। तेरह जी, हजार फीट इज अ डैम कोल्ड, मतलब माइनस बिल्कुल, 15-20 बिल्कुल। कितना जाता मुझे नहीं पता। इतने इतने हाइट पे हमारे भाई खड़े हैं। इससे बड़ा डिप्लॉयमेंट हिंदुस्तान ने आज तक नहीं किया और आप कह रहे हो कि वहां लोग नहीं खड़े। हम चाइना को कभी भी यूनिलैटरली बॉर्डर की पोजीशन चेंज करने नहीं देंगे। ये वो था कि भाई गवर्नमेंट को ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता वहां हो क्या रहा है और स्लीपिंग, ये उसका जवाब था। जी, दूसरी बात जो 20,000 किलोमीटर की बात थी, तो वो देखिए वो हवा में पतंगे उड़ाते। 20,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर करीब करीब वन थर्ड ऑफ ऑक्साइड चिन्ह होता है। अगर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर की जगह है तो सिर्फ वो कहते हैं गूगल मैप पे देखो। तो मैंने भी ये कई बार बोला था टीवी पे, नेशनल टीवी में, मैंने कहा जो आपका जी, प्रवक्ता है, मैंने कहा भाई तू यहाँ कांग्रेस का प्रवक्ता बन के है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दे कि इस लैटिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड तक चाइना ने कब्जा कर लिया। जी, बता दे। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तो बहुत बड़ा एरिया है ना। बिल्कुल। तुझे नहीं पता तो अपने लीडर से पूछ के आ जा। उसको नहीं पता तो चलो कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दो ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। ये पहले इंडिया के पास है जी, अब चाइना के पास है। एक इंफॉर्मेशन, एक पिन पॉइंट मैप, एक कुछ नहीं दे पाया वो, बस वो आरोप लगाने, आरोप पे आरोप लगाने, वो पॉलिटिक्स करनी है। तो इसी इसी संदर्भ में डॉक्टर जयशंकर साहब ने जवाब दिया। एक तो वो है। दूसरा साइड फगर भाई ये भी, हाँ डिप्लॉयमेंट हो रही है, डिप्लॉयमेंट बढ़ी है, क्योंकि एक मैसेज चाइना को बहुत क्लियरली गया, यू कैन नॉट यूनिलैटरली चेंज द स्टेटस ऑफ एलएसी। वही उनके दद्दी मरहूम सपने में आ जाती तो फिर नक्शा बदल जाता रात रात में। वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। वो चाइना आपकी बार अच्छी तरह से समझ गया है। आज तो कुछ सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन ये भी थी कि गरुड़ कमांडोज को अरुणाचल में डिप्लॉय कर दिया। गरुड़ एयरफोर्स के कमांडोज होते हैं जी, जो जी। एयरफोर्स के एसेट्स, एयरफोर्स के एयर स्ट्रिप्स वगैरह इनको गार्ड करते हैं। तो ये डिप्लॉयमेंट भी शायद कर दी गई। ये सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन मैं कंफर्म नहीं कर सकता, ऐसा जी, जी। मीडिया में इधर उधर सुनने में आया। जी, जी। ये आज इन्फॉर्मेशन हो रही है। तो अब भारत जो है, क्योंकि हमारे पास इंटेल जो है, हमारा इंटेल ये कहता है कि शी जिनपिंग डेस्परेट हो गया। कोविड की हालत हुँ। आप देख ही रहे हो, हाँ, इकोनॉमिक की बिल्कुल। हालत आप देख ही रहे हो, और एकदम उसने कोविड खोल दिया। उस पे फिर से मतलब डिटेल में बात करेंगे। तो ये जब वो अंदर चाइना के अंदर प्रेशर कुकर बना पड़ा, वो बाहर कहीं न कहीं थिएटर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा। अगर उस दिन वो पोस्ट पे कब्जा कर लेता, तो तब वो ये कहता देखो जी मैंने पोस्ट कर लिया, मैं इंडिया पे हावी हुँ, हूँ। वो चीज़ हुँ। उसे मिल नहीं रही। अमेरिका ने उसे टाइट कर रखा है, सब कंट्री, रशिया उसे हेल्प कर नहीं रहा, आजकल रशिया अपने लफड़ों में फँसा है। तो नॉर्थ कोरिया की फुलझड़ियाँ काम आ नहीं रही, रॉकेट-वॉकेट छुड़ा रहा, जी। किंग में वैसे बस छोटे ज़्यादा रॉकेट है नहीं उसके पास। तो अच्छा। फ़खर भाई कहीं न कहीं नया मोर्चा खोलना, आप मान लीजिए ऑलमोस्ट आए हैं। आई एम टेलिंग यू ऑन योर चैनल, इट्स ऑलमोस्ट सेटल्ड। चाइनीज़ हुँ, विल ओपन अ न्यू फ्रंटियर और विल टू एस्केलेट समथिंग। क्योंकि मैं आपके शो पे पहले भी कह चुका हूँ, दे वांट टू हीट अप द एलएसी। दे वांट टू हीट अप द एलएसी, नॉट जी। टू अ वॉर।
बट टू हीट अप द एलएसी, ये उनका मकसद वही है, और बिल्कुल उसी लाइन पे ये चल रहे सर। अच्छा, ये वाली बात कि जी बातचीत हुई है और शायद उसका कोई रिज़ल्ट आएगा। ये हमने पहले भी गलवान के बाद भी बहुत सारे फ़ेज़ेज़ देखे थे, शायद 10 या 11 फ़ेज़ेज़ हुए थे डायलॉग्स के, लेकिन उसके बाद 9 या 10 दिसंबर वाला जो इंसिडेंट है वो होता है। और अब हम ये भी सुनते हैं आप जैसे और बहुत सारे दोस्तों से कि जी ये कोई एंड नहीं हो रहा इन चीज़ों का, अ, इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है। तो इससे ज़्यादा क्या मकसद क्या करना चाहते हैं? ये तो आपने बता दी कि उनकी इकोनॉमी कमज़ोर हो गई है, कोविड की वजह से परेशान हैं, ये सारा कुछ है, तो वो फिर क्या जंग किसी और पे तोपेंगे? अगर मैं लेट्स सपोज़ घर में परेशान हूँ, तो जाके पड़ोसी का गिरबान पकड़ूँगा या अपनी परेशानी का कुछ करूँगा? देखिए, फ़खर भाई, इंसान और चमगादड़ में फ़र्क होता है। इंसान तो अपनी समस्या का समाधान करेगा, जी, चमगादड़ जानवरों वाली हरकत करेगा। चाइना की जात की कोई औकात नहीं है, सीधी-सी बात है, ये इंसान तो है ही नहीं। इनके दिमाग में कुछ अलग ही किस्म का फ़तूर सवार है। मैं जी, आपको बताता हूँ, 4-5 चीज़ें बताऊँगा विद डाटा, आप कोरिलेट कीजिएगा। चाइना में 29,000 लोग रोज़ मरते हैं, 29,000 लोग। जी, तो महीने में करीब-करीब 1 मिलियन लोग मरता है, ये ऑफ़िशियल डाटा है। इंडिया में उससे ज़्यादा मरते हैं बाय द जी, वे। ऐसा नहीं, क्योंकि आबादी इतनी है, 140-45 करोड़ की बात करें आप। जी, पॉइंट नंबर 1। मुझे बताइए फ़खर भाई, जो पिछले बृहस्पतिवार मरा वो नॉर्मल बना, जो इस बृहस्पतिवार मरा वो कोविड से मरा। ये तो सीसीपी चाहता है कि हम ऐसा यकीन करें। सीसीपी वही दिखाता, वही बताता, वही समझाता जो वो समझाना चाहता है, पहली जी। बात। दूसरी बात, जब कोविड पीक में था तो इन्होंने वुहान पूल पार्टी की, याद है आपको? हाँ, वुहान पूल बिल्कुल। पार्टी की, तब बोल दिया कि दुनिया तुम तो साला बेवकूफ़ हो, दुनिया बेवकूफ़ है, देखो हमने कोविड को कंट्रोल कर लिया। या तो वुहान पोल पूल पार्टी नकली थी, या ये नकली है, आज की स्थिति नकली है। पॉइंट नंबर 3, इन्होंने कहा जी हमने 300 करोड़ वैक्सीन लगाए, 300 करोड़ लोग, ठीक है? जी, अब कल परसों खबर आई 30% एडल्ट्स को वैक्सीन लगी, नहीं तो 300 करोड़ का नंबर भी झूठा। अब कह रहे कोई नेज़ल वैक्सीन लगा रहे, कौन-सी नेज़ल वैक्सीन, उसका नाम क्या है? ड्रॉपर तो डिस्टिल वाटर तो नहीं आ रहे लोगों की नाक में, वो हुँ, नंबर भी झूठा। चाइना कहता है मेरे 1 लाख लोग मरे, 1 लाख लोग मेरे सॉरी 1 लाख इन्फेक्शन थे, 4,000 लोग मरे, ठीक है? मैंने कोविड को कंट्रोल कर लिया। अब कह रहे कोविड इतना आ गया कि कंट्रोल नहीं हो रहा। आप ये जानते हैं कि जो भी लॉकडाउन जिस भी कंट्री ने खोला, फेजेस में खोला, धीरे-धीरे लॉकडाउन खोला जाता है। क्योंकि अगर आप 100% क्योर भी हो, अगर आप लॉकडाउन हुँ, खोलोगे, तो आप में एक वेव और आएगी, एक छोटा बबल और आएगा। वही बबल चाइना में आया है, ठीक है? क्योंकि आप यूएस की बात करें, इंडिया की बात करें, हर एक ने छोटे-छोटे फेजेस में खोला, धीरे-धीरे जी, खोला। एक और बात बताऊँ, 100 करोड़ लोगों को आपने बंद रखा, करीब-करीब 2 साल, डेढ़ साल, 2 साल, जो भी मान लीजिए। मगर भाई कोविड की मोर्टेलिटी है 1% डेल्टा की, ओमिक्रॉन की भी 1 से आस-पास ही है। तो मुझे एक बात जी, बताइए सर, बाय दैट लॉजिक मंगलवार को 2 दिन पहले 14 दिन हो गए। 14 दिन तक 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोग मरना चाहिए था, अगर कोविड की हालत इतनी खराब होती, नहीं मरा ना कोई भी। मैंने आपको पहले बोला था कोई नहीं मरेगा। बीजिंग में क्रेमेटोरियम के बाहर क्यू लगना बहुत कॉमन बात है सर्दियों में, ये लगती है। जी, कि मैं चाइना गया हूँ बहुत बार, आई कैन वाउच फॉर दैट। कहने की बात ये है, इनके जितने भी नंबरों का गणित है, ये इट डज़न्ट टैली अप। दूसरी बात, जब इन्होंने कोविड रेस्ट्रिक्शन हटाए, पहले बोला कोविड इतना खतरनाक है किसी को नहीं हटा सकते, फिर पूरा हटा दिया, एकदम हटा दिया। और आप हमें ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि भाई लोग मर रहे हैं। पहले इकोनॉमी इसलिए नहीं चल रही थी, कोविड रेस्ट्रिक्शन थी। अब इकोनॉमी इसलिए नहीं चल रही बिकॉज़ कोविड हटा दिया। हुँ, 14 पिछले थर्सडे जो मरा वो नॉर्मल मरा, इस थर्सडे जो मरा वो कोविड से मरा। हुँ, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहीं कहा ये कोविड है, अगर बोलेगा इकोनॉमिक आउटलुक 2.7% वर्ल्ड बैंक कहता है, मैंने 2.3% कह रखा है। उतना पे ही आएगा, बाकी रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग वही है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप ये सारी चीज़ें जोड़ें, अब लोग पूछेंगे इकोनॉमी क्यों नहीं चल रही, और फ़खर भाई 7वें दिन जी, क्या किया? ये 7वें दिन किया तवांग। जिस कंट्री में इतना कोविड हो, जिस कंट्री में इतनी हालत खराब हो, जहाँ जिसका इंजेक्शन लिटरली फेल हो गया, तो आज हम ये भी कह सकते हैं ना चाइनीज़ वैक्सीन फेल हो गई। पर एक और बात बताऊँ, हुँ, जिन 40-50 कंट्रियों ने इन्हें पैसे इनसे उधार लेके वैक्सीन लगाई, वहाँ तो फेल नहीं हुआ, यहीं फेल क्यों हुआ? जी, अगर आप ये सारी चीज़ें जोड़ के देखें, कुछ नहीं जोड़ेगा आपका। हुँ, मतलब नो थिंग थैंक्स अप। और उसपे चाइना का गेम प्लान क्या है? चाइना का गेम प्लान है 5 फेजेज़ में। फर्स्ट गेम प्लान है कि इकोनॉमी इनकी टूट रही है, वो नहीं चाहते कि इंडिया बढ़े। दूसरी गेम प्लान, कोविड का ये दिखा दो, कोविड, 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 कोविड। तीसरा सुर्रा छोड़ दो कि भाई कोविड में हमने कोविड के कुछ नए स्ट्रेन आए हैं। वो नए स्ट्रेन अभी किसी ने नहीं देखे, कहते कुछ आए। चौथा सुर्रा छोड़ दो, दुनिया भर में
दुनिया भर में हड़कंप मचा दो, स्टॉक मार्केट क्रैश होंगे, सब मार्केट क्रैश होंगे, दुनिया फिर लॉकडाउन की बातें करेगा, यही चाहिए। जब चाइना की इकोनॉमी स्लो होती है, वो दुनिया की इकोनॉमी स्लो करने की कोशिश करता है, ठीक जी। है? और एक और आपको खतरनाक चीज़ बता दूँ, थोड़ा डर डर है इस चीज़ में। आपको याद होगा फ़खर भाई, जब डेल्टा आया था, डेल्टा इंडिया पे हावी हुँ। हुआ था, पाकिस्तान में कुछ नहीं किया उसने। हाँ, बिल्कुल। अमृतसर और पाकिस्तान का डिस्टेंस 40 किलोमीटर भी नहीं है। अमृतसर में उसने त्राहिमाम मचा दी, पाकिस्तान में कुछ नहीं, लाहौर में कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान में कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। ओमिक्रॉन से दुनिया में वाट लगी, भारत में कुछ नहीं हुआ। हाँ, अभी आपको याद होगा, मैंने ट्वीट भी किया था कुछ दिन पहले, जी। हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से डाटा हैक होता है, चाइनीज़ हैकर करते हैं। ओके। अब बताइए, डाटा किसी अस्पताल से हैक करने का क्या मतलब? बैंक का करो, क्रेडिट कार्ड का करो, पर्सनल डाटा करो, काम आता है, बिकता है। पेशेंटों का डाटा हैक करके तुम्हें क्या मिलेगा? जो मुझे डर लग रहा है, ये कहीं एक हुँ, ऐसा वेरिएंट तो नहीं बना रहे व्हिच विल स्पेसिफिकली वर्क ऑन इंडिया। ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोला? हमारी गवर्नमेंट ने बोला जीनोम सीक्वेंसिंग। यानी कि जीनोम सीक्वेंसिंग से क्या होता है? नया वेरिएंट ढूँढा जाता है। हुँ। वो गवर्नमेंट को टेंशन नहीं है कोविड की, गवर्नमेंट का टेंशन है जीनोम सीक्वेंसिंग। और आप बताइए, कल मैं नेशनल टीवी पे भी कह चुका हूँ कि भाई ये मुझे 5 चीज़ें लग रही। अब इससे हुँ, और जब इंडिया इसमें लग इकोनॉमी रुक गई, तहस नहस, लोगों में पैनिक आ गया, सबकी इकोनॉमी खराब कर दी, और यहाँ से तवांग जैसी हरकत भी हो रही। यहाँ से अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं। जिस कंट्री में लोग सड़कों पे मर रहे हैं, तो वो क्या वो भी मिलिट्री एडवेंचर करेगा? नहीं करेगा। तो कहीं न कहीं तो झूठ है, कहीं न कहीं इट इज़ नॉट टेलिंग अप। मिलिट्री एडवेंचर इज़ सच्चाई, बट वो वीडियो कितने असली है, कितने नकली है, ये तो खुदा भी नहीं जानता सर। अच्छा अब सुमित जी ये वाली बात तो है मतलब ठीक है कोविड एक दोबारा से हमें यहाँ पाकिस्तान में भी खबरें चल रही है कि शायद एक नया वो आया हुआ है इतना नहीं है लेकिन चीन की खबर ज़्यादा आ रही है अब पता नहीं बाकी आपके पास हमारे पास वो कब पहुँचता है या हम बचे रहते हैं ये बचे तो रहेंगे, चिंता मत और होना चाहिए कि अगर हम बचे रहे खुदा करे कि हम बचे रहें दोनों कंट्रीज बल्कि ये पूरा रीजन बचा रहे बल्कि मैं कहता हूँ बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बचा रहे ये चलो जो करते हैं वो करते रहें लेकिन मैं भी ये मैप देख रहा था इसमें पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है कश्मीर पाकिस्तान का कश्मीर और इंडियन साइड का कश्मीर वहाँ पे बाकायदा मतलब पिन पॉइंट किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में हमने हाई सिक्योरिटी रखी हुई है तवांग में रखी हुई है फिर सिक्किम में रखी हुई है जो भूटान के पास और शायद नेपाल के बीच में ही आता है फिर आगे आते हैं जी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में रखी हुई है अक्साई चिन में रखी हुई है सियाचिन ग्लेशियर में रखी हुई है यानी तकरीबन 8 से 9 या 10 पॉइंट्स ऐसे बनते हैं जिसके ऊपर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे हमने नॉर्मल से शायद पहले हमने कभी नहीं देखी अनप्रेसिडेंटेड यानी डिप्लॉयमेंट इस वक्त की हुई है तो सर बातचीत से बहुत सारे मसले होते हैं हमने देखे भी हैं लेकिन हम यूक्रेन को जब देखते हैं और रशिया का तो वहां पे बातचीत भी शायद नहीं चल रही बल्कि जेलेंस्की साहब जो है दोबारा अमेरिका पहुंचे और उन्होंने तब की दी कि बेटा जरा तैयार हो जाओ अब आगे जाके हमने अभी तुमने लड़ना है साल तो अभी पूरा नहीं हुआ फरवरी में जाके पूरा होगा क्या मतलब करना क्या है चीन क्या करना चाहता है हिंदुस्तान रशिया यूएस और इस तरह की जो मैं बड़ी ताकतों की बात करूंगा क्या इनका मशगला क्या है शुगल क्या है यही काम है कि मतलब हाई करो सिक्योरिटी कम कर दो ये मिसाइल बना दो इस पे हमने मतलब चला नहीं रहे किसी पे बना रहे लेकिन रशिया और यूक्रेन में तो हमने सब कुछ देख लिया कोई चीज ऐसी नहीं है जो मतलब एक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं इस्तेमाल हुआ बाकी कौन सी चीजें जो उन्होंने आपस में इस्तेमाल नहीं नहीं, 2 चीज़ें बाकी है, अभी आता हूँ उस पे। की जी जी प्लीज देखिए फ़खर भाई, अभी क्या है, मैं आपको कह रहा था, देखिए, यहाँ प्रॉब्लम हमारा अभी पाकिस्तान के साथ लड़ाई होने का कोई चांस नहीं है, चाहे बिल्कुल सही मुनीर साहब कुछ भी कहते हैं, लड़ाई नहीं होगी, ये मुझे पता जी है। जी बिल्कुल ये सही आपको है पता, मुझे भी पता है, ये कहने की बातें हैं। हम चाइना के साथ भी लड़ना नहीं चाहते, सच्चाई। बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बट अगर चाइना यहाँ एक पिक्चर बना रहा है, मैं कोविड में फंसा हूँ, मेरी इकोनॉमी खराब है, और दूसरे टाइप में हमारी बॉर्डर में घुस रहा है। अब देखो, इसे कहते हैं स्मोक स्क्रीन बनाना, दिखाना कुछ, करना कुछ, कहना कुछ। हम्म, ठीक है? पाकिस्तान कहता है कि जो भी कहता है सामने, आगे पीछे कुछ नहीं है। मैं पहले जी भी कहता हूँ, जी बिल्कुल जो बिल्कुल भी कहना आगे पीछे कुछ, जो भी है सामने। लड़ाई है, खत्म। बिल्कुल बट ये कहते कुछ है, करते कुछ है और बताते कुछ है। दूसरी बात, अब देखिए, क्योंकि वी आर अप अगेंस्ट अ वेरी टिपिकल एनिमी, क्योंकि उसके दिमाग में डोमिनेंस है। हम्म पुतिन का आइडिया सिंपल है यार, मेरे आर्कटिक सर्कल से निकल जाओ, मुझे मतलब नहीं।
आज पुतिन ने तो वही दिया ना कि इट इज ऑल नेटो वर्सेस यूएसएसआर, सॉरी रशिया, यो ये तो मैं पहले कहता था। हुँ, आज तो पुतिन का स्टेटमेंट है, इट्स ऑल बिल्कुल नेटो। बिल्कुल। अब 2 चीज़ें हैं जो पुतिन ने भी यूज़ नहीं की। एक तो जो हुँ, ज़िरकॉन है, ज़िरकॉन वो दे रहा है फ़खर भाई जनवरी में नेवी को। ज़िरकॉन नेवी दे, ज़िरकॉन का काट के किसी के पास नहीं है। कोई ज़िरकॉन को नहीं रोक सकता। और ज़िरकॉन की मैं आज जो कैपेबिलिटीज़ देख रहा था, उसपे कभी फिर शो करेंगे। इट इज़ अनस्टॉपेबल। ओके। अमेरिका के पास ज़िरकॉन का कोई काट नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम आपको एक शील्ड सिस्टम और ये चीज़ें, ये बातें भी वो कर रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं। सर ज़िरकॉन इसीलिए तो पुतिन ने ज़िरकॉन का नाम लिया। आपने कहा ना क्या चीज़ है? ओह! एक पहला चीज़ है ज़िरकॉन। ज़िरकॉन जी, का अमेरिका के पास कोई कार्ड नहीं है, सच्चाई है। ओके, राइट। अभी भी जो यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, वो है पूरा वेस्ट और नेटो मिलके रशिया से लड़ रहा है। यूक्रेन तो इंटरफ़ेस है। वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूक्रेन क्या है? यूक्रेन तो औकात ही नहीं है यूक्रेन की लड़ने की। वो तो पप्पू है, वो तो कॉमेडियन है। वो तो वाक़ई का मस्करा है वो तो आदमी। वो आदमी थोड़ी ना कोई। जी, जी। आज देखा नहीं यूएस में कोई टी-शर्ट वी-शर्ट लगा के घूम रहा था आज। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली मीटिंग में जो बाइडेन के साथ बैठा हुआ है। मुझे लग रहा था लड़के बियर पीने गए हैं। वो ऐसे ही दिख रहा था वो। ये तो वो तो ऐसा है। अच्छा, आज आज एक और चीज़ हुई। आज भाई साहब यूएसए कहता है मैं इनको 47 बिलियन डॉलर का सामान दूँगा। सुना आपने? वेपन, 47 बिलियन डॉलर। बिल्कुल। कितना कितनी कंट्रियों का डिफेंस बजट नहीं है 47 बिलियन डॉलर। नहीं है, बहुत बड़े-बड़े कंट्रीज़ का नहीं है। और वो तो यूएस ट्रेजरी से पैसे निकालने की बातें कर रहा है, यूएस रिजर्व की बातें कर रहा है। जी, जी। सच्चाई ये है अगर भाई यूएस को 8 से 10 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना पड़ेगा, वरना यूएस डॉलर छाप-छाप के अब काम नहीं कर सकता है, मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। ओके। तीसरी बात, रशिया को कल गलती से ब्रिटेन ने कोई वार्निंग दे दी न्यूक्लियर-वूक्लियर की। आज नेटो ने उन्हें बताया कि एक रशियन सबमरीन है, वो आर्कटिक बेस से चली है अपने, और उसमें फ़खर भाई एक टॉर्पीडो है। वो न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडो है, सुनिएगा, ओके। न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडो है। अगर वो यूज़ किया गया, वो 500 मीटर लंबी सुनामी लाएगा, रेडियो एक्टिव सुनामी, जिससे पूरा यूके बर्बाद हो जाएगा एक बार में। वो चल चुकी है। रशिया हैज़ दैट वेपन। जी, मैंने कहा ना 2 चीज़ें बाकी है, ज़िरकॉन और ये। तो ओके। इसीलिए आज तो यूके जो है, ऋषि सुनक बेचारा हमारा भाई, वो परेशान है कि हमने ऐसा बोला क्यों? हमें हाँ, पंगे में धमकी क्यों दी हमने? पड़ने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ फ्रांस ने क्या कहा? जो मैं आपको प्रेडिक्ट कर चुका था, फ्रांस ने कहा, भाई हमें यूएस के डिफेंस वेफेंस पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, अपनी-अपनी आपने अपना हिसाब खुद करो। अपना जापान हिसाब खुद करो, हाँ। जापान क्या कह रहा है? जापान कह रहा है मुझे अपनी भाई आर्मी नेवी बनानी पड़ेगी, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। लास्ट टाइम याद है फ़खर भाई, मैंने कहा ओनली पावर कैन एन्श्योर पीस। ये हुँ। सच्चाई। अगर अगर ये नहीं होगा, अब देखिए अब क्या होगा धीरे-धीरे, ये रशिया-वशिया सब कटेंगे, बट चिंता की बात ये है कि 47 बिलियन डॉलर अमेरिकन टैक्स पेयर का मनी कहाँ जाएगा? ये यूक्रेन को देगा या ट्रेज़री देगी हथियार बनाने वाले को। हथियार हुँ। बनाने वाले लोग कौन है मैक्सिमम? डेमोक्रेट्स। हाँ, बिल्कुल। ये ये एक तरीका है अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा पॉलिटिशियन के जेब में डालने का। ये गेम ये हो रहा है, समझिए, ये बहुत बड़ा पैसा है इसके बिल्कुल पीछे। ठीक, बिल्कुल सही। ये इतना बड़ा पैसा हो रहा है, वो तो पप्पू खड़ा कर दिया सामने, वो तो बस टी-शर्ट वी-शर्ट लगा के घूमता बस। उसका काम तो ये, मुझे लगता है कपड़े भी नहीं धोता। 15 यार 5-6 महीने से एक ही कपड़े लगा के दे रहा हूँ। कोई रेल वापस से थोड़ी रेंटल ले ले भाई, सब कपड़े धो दे। तो ये ऐसा बंदा है। दुनिया में जो ऊपर चीज़ दिखती है ना फ़खर भाई, जियोपॉलिटिक्स, जी। वो कभी होती नहीं। जब आप उसके तहे में जाते हो, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसलिए उस लड़ाई का तो मतलब भगवान ही मालिक है, क्या वो लड़ेगी। यहाँ हमारा एडवर्सरी पाकिस्तान भी है, चाइना भी है। पाकिस्तान के साथ वी हैव रिलेटिवली मच पीस एंड मच स्टेबलर आउटलुक या देन व्हाट वी हैव विद चाइना, बिकॉज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ अस। एग्रेसर इज़ चाइना, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहता है, ये व्हाइट हाउस भी कहता है, पेंटागन भी कहता है। जी। बट नाउ वी हैव टू डील विद चाइना। चाइना के साथ हमें डील करना पड़ेगा, तरीका है नहीं। और तरीका एक ही है डील करने का फ़खर भाई, चाइना अंडरस्टैंड्स द पावर ओनली। चाइना हुँ, ओनली जी, अंडरस्टैंड्स पावर। ठीक। जितनी हमारी पावर बढ़ेगी, उतनी लड़ाई की संभावना घटेगी। सीधी-सी बात। यानी डंडे की ज़ुबान। अच्छा, सुमित जी, एक तो आप लोगों के आपने पप्पू की बात की, तो पप्पू क्योंकि हमारे यहाँ भी कहा जाता है और आपके यहाँ भी कहा जाता है, तो 2-3 हैं पप्पू, और अब आपने खैर ज़ेलेंस्की को भी पप्पू लिस्ट में शामिल कर लिया, तो 3 हो गए तकरीबन, जो जाने-पहचाने चेहरे हैं। खैर, अब मुझे ये बताइएगा कि वो ये बार-बार ये दावा करते हैं कि जी पार्लियामेंट के अंदर इस पे बहस नहीं होती। हालाँकि हालाँकि हमारे यहाँ एग्ज़ाम्पल दी जाती है, बेशक
जो भी हम कहते हैं बाकी चीज़ें, लेकिन एक बात पे सब लोग बड़ा मतलब बड़े क्लियर हैं, वो हमारे पॉलिटिशियंस हो या बाकी, कि जी इंडिया में बहस होती है पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की इश्यूज़ के ऊपर। लेकिन वो कह रहे कि नहीं करने दे रहे जी, वहाँ पे जो सेशन है शायद उसको खत्म कर दिया गया और ये सारा कुछ किया गया, और वो कहते हैं कि अवाम से चीज़ें छुपाई जा रही हैं कि ऐसा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है हिंदुस्तान का। क्या ये स्टोरी क्या है? पक क्या रहा है? जी, मैं बताता हूँ। देखिए सर, कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी में 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ होती है। जी, जी। निर्मला जी का स्टेटमेंट आ चुका है। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, उनका स्टेटमेंट आ चुका है। डॉक्टर जयशंकर साहब का स्टेटमेंट आ चुका है। आर्मी से स्टेटमेंट रोज़ आ रहे हैं, अपडेट रोज़ आ रहे हैं, ठीक जी। है? अब ये जो 4 मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्टर का भी, अमित शाह जी का भी स्टेटमेंट आ चुका है। कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब के नीचे होती है, एनएसए और कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी। जब कैबिनेट कमिटी ऑफ सिक्योरिटी और एनएसए में सब लोगों ने स्टेटमेंट दे दिए, पार्लियामेंट में दे दिए, दोनों हाउस में दे दिए, बताया, समझाया, तो अब क्या बहस होगी? अगर बहस का मतलब है तू-तू, मैं-मैं, गाली-गलौच, हाँ, वो नहीं होने दिया। और फ़खर भाई, सिचुएशन सेंसिटिव है। एक चीज़ तो मैं आपके चैनल के थ्रू भी पूछना चाहता हूँ, जो भी ये देख रहा हो, कि भाई वो नेशनल टीवी पे भी ये पूछा था, अगर तुम कह रहे हो ज़मीन लिए तो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दो। बोलो ये लैटीट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा एरिया होता है ना। बिल्कुल, अगर बहुत बड़ी काफ़ी काफ़ी जगह होती है। ये अगर आप इतना बड़ा दावा कर रहे हो, इतना बड़ा दावा, तो आपके पास इतनी सी इंफॉर्मेशन दोगी। और मैं बेशक। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब भूटान में हमारा वो स्टैंड ऑफ हुआ था डोकलाम को लेके, तो हमारे राहुल गांधी जी कह रहे थे डोकलाम में ये हुआ, डोकलाम में ये कर दिया, अच्छा हैंडल नहीं किया। एक कहीं बाहर गए थे तो एक रिपोर्टर ने पूछ लिया, आपके जैसा कोई छात्र रिपोर्टर होगा, उसने पूछ लिया जर्नलिस्ट ने, कहता अगर आप होते तो आप क्या करते? कहते कहते देखो मेरे मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मेरे पास इन्फॉर्म इसलिए मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा। कह रहा आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको ये नहीं पता हुआ क्या ग्राउंड पे, बट यू नो कि प्राइम क्लेम किस ग्राउंड पे Modi कर has रहे हैं आप? messed up. But still, you know, Prime Minister Modi has messed up, and you could have done better when you don't even understand the situation. ये आपको इसको गूगल पे आपको क्लिक भी मिलेगा, बाकायदा यूट्यूब पे ढूंढेंगे। जिन साहब को ये नहीं पता वहां हुआ क्या, ग्राउंड में हुआ क्या, बट तूने गलती की, ये वही वाली बात है। एक शेर और बकरा पानी पी रहे थे। अब बकरे शेर ने बकरे को, तूने मुझे गाली दी। कहता साहब गाली कैसी दी? मैं तो, कहता तू पानी झूठा कर रहा है। कहता आप आप ऊपर मैं नीचे, मैं कैसे झूठा करूं? कहता तूने मुझे गाली दी। कहता मैं, आप इतने शेर में बकरा, मैं कहां से आपको गाली दूं? कहता कोई नहीं, तेरे बाप ने गाली दी होगी। कहता मेरे पैदा होने से पहले बाप मर गया था। कह रहा तेरे दादा ने गाली दी होगी। कहता किसी ने तो गाली दी थी। ये वही वाली बात है यार। अगर हमें पॉलिटिक्स में यही करना है, इसके लिए पार्लियामेंट हाउस नहीं दिया जाएगा ना। हुँ, ये शेर बकरे की कहानी तू मैं के लिए पार्लियामेंट हाउस नहीं देगा। दुनिया को, जनता को, आवाम को, पूरे इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस किया गया, चीजें बताई गई। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, आपको लगता है गवर्नमेंट छुपा रही, तो आप उसको पब्लिक फोरम में लाओ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बताओ कि भाई ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये हुआ नहीं। पर फखर भाई, इन्हें हवा में हवाई फायर करने हैं। आप हुँ। जानते हैं हवाई फायर करने हैं, बस इन्हें मीडिया अटेंशन चाहिए, ये चाहिए और कुछ नहीं है। मुझे बताइए, ये जितने लोगों के मैं आपको बयान कर रहा हूँ, ये सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ये कोई मैं जी, आपको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। कोई भी देख राइट। ले, वो भी देख ले। अगर उनका यही मानना है ना एरिया लिया गया, तो बता दो कहाँ से कहाँ तक कौन सा एरिया, लेट्स शूट, लॉन्ग शूट बता दो। बिल्कुल। अच्छा सुमित जी, एक लास्ट क्वेश्चन, फ्यूचर में क्या आपको नज़र आ रहा है कि कोई मतलब जिस तरीके से हम सिचुएशन देखते हैं, हम ये तो नहीं कहते ना आप कोई एलएसी एलओसी पे बैठे हुए हैं, ना मैं एलओसी एलएसी पे बैठा हूँ और ना आप यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पे बैठे हैं और ना मैं बैठा हूँ, लेकिन फिर भी हालात को देखा जाता है, एनालाइज़ किया जाता है या फिर अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे हम लोग भी छोटी-मोटी प्रेडिक्शन करते हैं कि जी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का ये चल रहा है, वो चल, तो क्या चीज़ें आपको चलती हुई नज़र आ रही है? खामोशी हो जाएगी, सेटलमेंट हो जाएगी या चाइना भी बैठेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ चलाना चाहता है? सर, चाइना के इरादे न नेक हैं, न साफ हैं, न डायरेक्ट हैं। अगर वो कहता है मेरे में कोविड है, इंटरनल रेवोल्यूशन हुआ चाइना में, कोविड हटाना पड़ा। 14 दिन पहले जब पोल पट्टी खुल जाती डेल्टा वायरस की, उन्होंने 7वें दिन तमाम कर दिया। जी। अब भी वो कवायद में किसी के किसी बटा। पहले बताइए, पहले वहां कहते 100 करोड़ लोग बंद है इसलिए कोविड है, बंद कर दिया, इकोनॉमी डाउन है। फिर आप पे प्रेशर पड़ा, आपने पूरे रेस्ट्रिक्शन हटा दिए, विच इज नॉन साइंटिफिक। जी। फिर 14 दिन होने से पहले पहले आपने क्या कर दिया? आपने तवांग में अटैक कर दिया। करेक्ट। तो फखर भाई, तो आपको लगता नहीं कि ये जो सब हमें दिखाया जा रहा है एक स्मोक स्क्रीन है?
ये वही वाली बात है, 2 चीज़ें आपको बताऊँगा। एक बार हमें दिखाया गया ज़ी जिनपिंग वुहान गया लोगों से मिलने, कोविड वालों को सर्जिकल मास्क लगा के। जी, जी। पता लगा बिल्कुल। वो अपने एक सेट था, बॉलीवुड जैसे सेट बनाया था, वो कहीं नहीं गया। एक और दिखाया गया कि जो चाइना के पीएलए लड़ रही इंडियन सिपाहियों के साथ, बाद में जब हमने उनको देखा, तो वो चाइना के छोटे-मोटे एक्टर जो थे, उनको यूज़ किया गया था, पीएलए का सिपाही बना के। जी, जी। जहाँ प्रेज़िडेंट सेट बनाता है, जहाँ पीएलए का सिपाही नकली है, वहाँ पर आप क्या बात करोगे, किस चीज़ पे भरोसा करोगे? वुहान पार्टी असली है, ये वीडियो असली है? जो 29,000 लोग मर रहे हैं, वो असली है, ये असली है? जो लास्ट थर्सडे मर रहा था, वो डायरेक्ट वो अपनी मौत मर रहा था और आज वाला कोविड से मर रहा है, कौन-सा वेरिएंट असली है? डाटा क्यों चुराया हमारा? एम्स से डाटा क्यों चुरा चाइनीज़ हैकर्स ने? राइट। चिंता का विषय ये है, चाइना सीसीपी याद रखिएगा फ़खर भाई, सीसीपी बिलीव्स इन टोटल वॉरफेयर, 360 डिग्री वॉरफेयर. So they will ओके। attack you from all the spheres. We don't have to be carried about by one thing. One thing can be only है कि आप वहाँ लग जाओ, हम यहाँ घुसते हैं। उनका वो धर्म ईमान कुछ नहीं है, वो ओके। हर तरफ से आप पे हमला करेंगे और मैंने कल यही बताया, we have to be we have to be on the vigil from all the fronts because CCP is a हुँ। total warfare. ओके सुमित जी बहुत शुक्रिया बहुत सारी बातें हुई और जो रह गई वो किसी अगले शो में हो जाएगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया शो जॉइन करने का एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। Thank you for your थैंक यू सर बहुत शुक्रिया।